हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ और क्वेश्चंस जो कि वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -8 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 10⁻⁻1। सो इसको पढ़ के आपको एक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। कैसे बनेगी इक्वेशन? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ इसको करने का। आपको अगर इन नंबर्स से, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स से अगर कंफ्यूजन पैदा होती है तो आप इमेजिन करो कि इन नंबर्स की जगह पर, यानी कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जगह पर कोई एक इजी नंबर है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लेट्स से बाय व्हाट नंबर शुड टू, ठीक है, बाय व्हाट नंबर शुड टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 10। कोई भी इजी नंबर रख लिया मैंने। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। यहाँ पे मुझे नहीं पता तो मैंने डैश डाल दिया। टू को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट जो आए वो 10 आए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब टू को हमने क्या एज्यूम किया था, टू की जगह पे क्या होना चाहिए, -8 पावर -1 को मल्टीप्लाई करें हम किसके साथ, जो नहीं पता उसको x लिख दो, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 10⁻⁻1। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। बस आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से समझो मैंने क्या किया। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो नहीं पता उसको x लिख दो, सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 10⁻⁻1। तो उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जो है कितना आए, 10⁻⁻1 आए। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, -8 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 10⁻⁻1। तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x को एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में जब हम देखते हैं कि पावर में माइनस है तो सबसे पहले माइनस हटाओ, यानी कि जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है उसको खत्म कर दो। तो मुझे नेगेटिव पावर डिस्टर्ब कर रही है तो मैं क्या करूंगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो, -1/8 पावर हो गई 1, मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू, ये जो है 10⁻⁻1 ये हो जाएगा 1/10⁻1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा -1/8 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 1/10। पावर में 1 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअल में ये क्या है, -x/8 इक्वल्स टू 1/10। आपको बस इसको सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऐसे करोगे ना कोई गलती नहीं होगी, अदरवाइज बहुत गलती होने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो 10 उधर चला जाएगा, -10x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/10, माइनस साथ में रहेगा तो x इक्वल्स टू, इसको कैंसिल करो, 8 और 10 कैंसिल होगा, -4/5। तो -4/5 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर -24 पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन मे बी 3 टू द पावर -1। देखो, -24 पार -1 को मैं किससे डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय एक्स, यानी किससे डिवाइड करूं, मुझे जो नहीं पता उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया। किससे डिवाइड करूं कि मेरा आंसर जो है 3 टू द पावर -1 आए। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि -24 पार -1 को मैं किस से डिवाइड करूं कि मेरा आंसर जो है 3 टू द पावर -1 आए। राइट, इक्वेशन आपकी बन चुकी है, आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले इसको लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को लेते हैं और माइनस को हटाते हैं। ठीक है, तो -24 पावर -1 ये हो जाएगा 1/24, माइनस में पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/3, 1 पावर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है डिवीजन को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -1/24 मल्टीप्लाइड बाय 1/x हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3। ये हो जाएगा आपका -1/24x इक्वल्स टू 1/3। अब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। ठीक है, तो -3 इक्वल्स टू 24x, ये -1 × 3 हुआ -3, और 24x × 1 हुआ 24x। तो x को वहीं छोड़ दो,
और -3 अपनी जगह रहेगा, 24 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, राइट। तो कैंसिल करो, 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 8 जा 24, तो -1/8 इक्वल्स टू x आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x सो दैट 5/3 पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 पावर -11 इक्वल्स टू 5/3 पावर माइनस, उप्स सब कुछ गलत बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड x सो दैट 5/3 पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 पावर -11 इक्वल्स टू 5/3 पावर 8x। सो आपको यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी, देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये 5/3 बेस है, 5/3 और 5/3 पूरा सेम है, यानी कि हमारे पास एक आइडेंटिटी आपको याद हो तो a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n इक्वल्स टू a m प्लस n, ठीक है। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं ये लिख सकती हूँ, क्या, देखो यहाँ पे ये जो a है ये आपका 5/3 है, तो a सेम है, ठीक है। उसकी पावर में ये जो है m, ये -5 हो गया, n जो है आपका -11 हो गया, और m प्लस n हो गया आपका 8x, राइट। तो अगर ये आइडेंटिटी सही होती है, वैसे तो सही होती है, तो अगर ये आइडेंटिटी के हिसाब से मैं चलूं तो क्या कह सकती हूँ मैं कि -5 प्लस ये जो पावर्स हैं इनको देखो, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस -11 क्या होगा, 8x के बराबर होगा, ठीक है। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई कैन से, जब बेस सेम है तो पावर्स जो है -5 प्लस -11 दोनों को प्लस करोगे तो 8x के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अब सॉल्व कर लो, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। तो -5 प्लस माइनस होगा -11 इक्वल्स टू 8x, माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा -16 इक्वल्स टू 8x, तो -16 अपॉन 8 हो जाएगा इक्वल्स टू x, इधर 8 इधर लाओगे डिवीजन में चला जाएगा, कैंसिल करो, -2 इक्वल्स टू x, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है फाइंड m, आपको m की वैल्यू निकालनी है, सो दैट 2/9 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 पावर -6 इक्वल्स टू 2/9 पावर 2m-1। अगेन यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, आपके पास है a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n इक्वल्स टू a m प्लस n। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि 3 यानी कि सिर्फ जो पार है प्लस करें, अगर हम -6 के साथ दोनों पार्स को प्लस करें तो कितना आएगा, 2m-1, क्योंकि बेस सेम है सबका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस होता है माइनस, 3 - 6 इक्वल टू 2m-1, 3 - 6 कितना होगा, -3 इक्वल्स टू 2m-1। अब कांस्टेंट को एक तरफ कर दो तो -3, ये -1 जो है दूसरी साइड आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2m, राइट। माइनस प्लस होता है माइनस, तो दिस विल बी -2 इक्वल्स टू 2m, -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू m, तो यहाँ से आपको वैल्यू पता ही चल गई, कैंसिल करो, -1 इक्वल्स टू m। आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट भी करके देख सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3/2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 पावर -4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर -2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, आपको दिया हुआ x जो है वो ये है, ठीक है। x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल्स टू दिस, आपको निकालना है x -2 की वैल्यू, x पावर -2 की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो, सो x सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 3/2 इसकी पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय, फिर यहाँ पे देखो 2/3 पावर -4 है, तो इसको मैं माइनस को अगर हटाना चाहूँ तो 3/2 रेसिप्रोकल कर दिया और पावर 4 लिख दूँ, पॉजिटिव हो गई पावर। क्यों किया, क्योंकि इससे बेस सेम हो गया, ठीक है, और पावर भी पॉजिटिव हो गई, दोनों काम हो गए। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू 3/2 और 3/2 सेम है, तो कितना आएगा, 3/2 एक बार लिख लो यूजिंग दैट आइडेंटिटी जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ये हो जाएगा 2 + 4, ये होगा x इक्वल्स टू 3/2 पावर 6।
अब x की वैल्यू जब मेरे पास ये आ गई है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे निकालनी है x पावर -2 की वैल्यू, राइट? x की जगह पे आप ये वैल्यू रख दो, 3/2 पावर 6, ये x की जगह पे लिखा है मैंने, उसकी भी पावर कितनी है? -2, राइट? तो कितना आएगा आपको मैंने बताया, जब दो पावर आपस में ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर हो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 पावर 6 और 2 हो जाएगा -12, राइट? तो ये आपका आंसर है। पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ना चाहते हो तो यू कैन राइट, तो आप लिख सकते हो 3/2, सॉरी 2/3, रिवर्स रेसिप्रोकल कर दिया और पावर 12, ठीक है? ये आपका फाइनल आंसर है। अब स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के लिए, आप प्लीज़ इनको ट्राई करो, बहुत ही इजी है, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, सारी वीडियो एक साथ देख लेना पूरे एक्सपोनेंट की, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।